अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़े के चिकन वॉन्टॉन्स बन रहे हैं। जो लोग चाइनीज़ खाने पसंद करते हैं, ऑथेंटिक चाइनीज़ पसंद करते हैं, वो यकीनन इससे वाकिफ़ होंगे। तो आइए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। 2 कप मैंने इसके लिए मैदा लिया है और 1/4 यानी 1/4 टीस्पून मैंने इसके लिए नमक ले लिया है। इसके अलावा इसके डो में जो तीसरी चीज़ जाएगी वो 2 अदद अंडे हैं। इनको डाल के हमें इस डो को थोड़ा हार्ड गूंदना है। इसको नरम नहीं गूंदना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको आटा सख्त गूंदेंगे हम इसका। अच्छा जी, इसका जो आटा है वो गूंद के हमें तकरीबन 30 मिनट यानी कि आधे घंटे तक इसको सेट होने के लिए रखना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको गूंद रही हूँ। मैं आपको बताती चलूँ, ये काफ़ी यूज़फुल हैं वॉन्टॉन्स। आप इन्हें खाली भी खा सकते हैं और ये सूप्स में भी, ऑथेंटिक चाइनीज़ सूप्स में भी ये यूज़ होते हैं और ये सही इनका फ्लेवर आता है सूप में। अच्छा, अब जो है वॉन्टॉन्स के लिए मैंने आधा कप जो है वो प्रॉन्स ले लिए हैं। आप ज़्यादा नहीं डालना चाहते तो 1/4 कप ले लें या बिल्कुल ही ओमिट करते हैं जिनको बिल्कुल प्रॉन्स पसंद नहीं है। इसके अलावा 1 कप मैंने चिकन मिन्स लिया है। अगर आप प्रॉन्स ओमिट कर रहे हैं तो प्रॉन्स वाली क्वांटिटी में फिर आप चिकन बढ़ा दें, यानी अभी 1 कप चिकन है तो फिर आप 1.5 कप चिकन कर दें। मैंने बहरहाल इसमें प्रॉन्स डालें, मुझे प्रॉन्स पसंद हैं। और इसके अलावा इसमें जो है वो सफ़ेद मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। आप चाहें तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं अगर सफ़ेद मिर्च नहीं है तो। इसके अलावा जो है नमक शामिल करेंगे हम इसमें। तीसरा इंग्रेडिएंट इसका है सोया सॉस। नमक हम इसलिए कम डाल रहे हैं क्योंकि सोया सॉस में भी होता है। इसके अलावा इसमें जाएगा जो है हरा धनिया चॉप किया हुआ, ये भी हम शामिल कर देंगे। और इसके अलावा इसके अंदर एक जो चौथा इसका ऑथेंटिक एक इसका इंग्रेडिएंट है वो है जनाब तिल का तेल यानी सेसमे ऑयल। अगर ये आपको अवेलेबल नहीं है आप ये भी ओमिट कर सकते हैं, प्रॉन्स और सेसमे ऑयल। और मेरे पास था, मौजूद था, तो मैंने इसमें डाला है। तो ये आप डालेंगे तो बिल्कुल आपको जो इसका करेक्ट, आप रेस्टोरेंट्स में जाके फ्लेवर चाहते हैं वॉन्टॉन्स का या सूप्स में वॉन्टॉन्स का, आपको वही मिलेगा। अब इन तमाम अज्जा को हम मिक्स कर लेंगे। इसके कीमे को हम अच्छी तरह से एक दूसरे में, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं ताकि। अब ये जो डो है हमारा ये तैयार है। इसको 30 मिनट गुजर चुके हैं, ये सेट हो गया है बिल्कुल। और अब मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। आप चाहें तो 4 में कर दें, जैसे आसानी से अपने जो आपका काउंटर है उसके हिसाब से आप इसको कर लें ताकि उसमें आसानी से बेला जा सके। क्योंकि इसे हमें इतना बेलना होता है जितना कि मांडा पट्टी थिन होती है, जो समोसों के लिए पट्टी हम इस्तेमाल करते हैं, उतनी थिन हमें इसकी रोटी बेलनी है। तो मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करके इसको 2 मरतबा बेला था। आप चाहें तो 4 हिस्सों में डिवाइड करके कर लें, जैसे आपको आसानी हो। अच्छा, ये इसकी जो है रोटी बेल ली है मैंने मांडा पट्टी की थिकनेस के लिहाज से। और अब हमें इसमें स्क्वायर्स कट करने हैं। 3 बाय 3 इंचेस के आप एक अंदाज़े से कट कर लीजिए, या जितने बड़े वॉन्टॉन आपको रखने हैं, जैसी शेप आप चाहते हैं उसके हिसाब से आप ये कट कर लीजिए। अच्छा, कट करने के बाद आपने 1 टीस्पून के बराबर जो है वो कीमा लेके हर स्क्वायर के बीच में आपने रखते जाना है, या जिस तरह से आप शेप देना चाहते हो। आज मैं आपको जो शेप बता रही हूँ उसके लिए आप इसके सेंटर में ये रखेंगे कीमा, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
ये मैंने तकरीबन तमाम स्क्वायर्स पे जो है वो ये डाल दिया है मिन्स। और अब मैं आपको रैपिंग बताती हूँ इसकी। इसको डायगनली रैप करें इस तरह से, जिस तरह एक ट्रायंगुलर शेप इसकी बन जाए, और फिर प्रेस करें इसको साइड से, इसकी साइड्स सील हो जाएं। अगर आपको सील करने के लिए पानी इस्तेमाल करना पड़े तो आप थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं। अब ये देखें, इस तरह ये ट्रायंगल की शेप में जो है ये हमने इसको सील कर दिया है। अब मैं आपको इसकी रैपिंग आगे बताऊंगी कि अब हमने आगे क्या करना है। थोड़ा सा मैंने पानी लिया है, अपनी फिंगर से मैंने लगाया है, और अब इसको हम उठाएंगे और उठा के इसके एक कॉर्नर को पकड़ के हम इस पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे, और दूसरे को हम इस तरह से घुमा के इसके साथ इसको सील करके एक बोट की शेप दे लेंगे। ये देखें, इसे प्रेस कर देंगे ताकि ये खुले नहीं, ठीक है। और इस तरह ये बना के सारे वॉन्टॉन्स, और इसके नीचे में थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्लावर लगा के इसको मैं एक किसी बड़ी ट्रे या प्लेट में रखती जाऊंगी। अच्छा, ये जो है मैंने वो रोटी तो बेल ली थी, दूसरे जो डो का पार्ट था उसे भी मैंने कट कर लिया है, और उसके अंदर भी मैं फिलिंग करूँगी। और फिलिंग करके अब ये मैंने प्लेट में रख लिए हैं। जितने भी आप बना सकें आप बनाएं, जितने आपके बनते हैं। और इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, आप फ़ौरन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इन्हें 1 से 2 हफ़्ते के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस वक्त मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ, तो मैं आपको इसकी सर्विंग फ्राई करके बताऊंगी। मैंने ऑयल लिया है, उसे गर्म किया, उसके अंदर मैंने कुछ वॉन्टॉन्स डाले, और ये अब आपके सामने ये देखें ये फ्राई हो रहे हैं, और इनमें बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ रहा है। तकरीबन 10 से 15 मिनट ये मीडियम लो टू मीडियम हीट पर ये फ्राई होंगे। आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ज़्यादा इनको जो है वो जलने नहीं चाहिए, और इतना ये पकें कि ये अंदर से कच्चे भी ना रहें। तो अब ये देखें, इनमें कलर जो है वो काफ़ी हद तक आ गया है, और अब ये दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब मैं किसी पेपर टॉवल पे या किसी टिश्यू पेपर में मैं इनको निकाल लूँगी। ये लीजिए, हमारे बहुत ही मज़े के चिकन वॉन्टॉन्स तैयार हैं। इन्हें आप केचप के साथ सर्व कीजिए, चिली सॉस के साथ सर्व कीजिए, जैसे आपको अच्छा लगता है। चाहें तो आप इन्हें सूप में भी डाल सकते हैं। इवन फ्राइड वॉन्टॉन्स भी कई लोग सूप में डालते हैं, लेकिन सूप में डालने का इसका एक और ऑथेंटिक तरीका भी होता है, वो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।